हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ कंसेप्ट ऑफ डिसीज। क्या पढ़ाने वाला हूँ आज? कंसेप्ट ऑफ डिसीज। इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ डिसीज है ना। जो डिसीज होती है उसके क्या कंसेप्ट यहाँ पर होते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं? कंसेप्ट ऑफ डिसीज। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डिसीज मतलब इसके अंदर क्या डिसीज के क्या क्या कंसेप्ट है यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, डिसीज क्या होती है, किस तरह से डिसीज फैलती है, डिसीज की डेफिनेशन क्या है, डिसीज का ग्राफ क्या होता है, कैसे प्रमोट होती है, कैसे डिमोट होती है, इसके बारे में आज अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जनरली जो डिसीज होती है वो आपको देखने को मिलती है दो टाइप्स में, या तो कम्युनिकेबल डिसीज कैसे देखने को मिलती है, कम्युनिकेबल है ना, और एक दिखती है नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, एक तो आपको दिखती है कम्युनिकेबल और एक दिखती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, अब ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है क्या होती है? सिर्फ सिंगल पर्सन के अंदर होती है, सिंगल पर्सन के अंदर होती है। मीन्स ये जो है फैलती नहीं है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाती है, तो उसको क्या कहते हैं अपन? कम्युनिकेबल डिसीज। फॉर एग्जांपल जो आपकी एनसीडी है ना, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर आप क्या क्या पढ़ते हैं? डायबिटीज पढ़ते हैं, आपका बीपी हो गया, शुगर आपने लिख लिया है ना, आपका टेम्परेचर जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है ना। ये सब क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है ना। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, क्या होती है? सिंगल पर्सन की होती है, अंदर होती है। फॉर एग्जांपल किसी को बीपी है ना, और बीपी की प्रॉब्लम है, तो वो आप अगर उनके साथ रहेंगे तो वो आपके अंदर बीपी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर क्या होगा है ना, अगर किसी पर्सन को कोई डिसीज है, फॉर एग्जांपल एड्स हो गया है ना, HIV वगैरह है ना, ये क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज है। ठीक है, ये क्या करती है? वन पर्सन से अनदर पर्सन में क्या होती है? हो जाती है ना। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो जाती है? इजीली ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको क्या बताया मैंने? एड्स या फिर HIV है ना। जनरल एग्जांपल अगर आप देखें तो क्या आप बोल सकते हैं? ये भी बोल सकते हैं आप, जो अभी कोविड आया था है ना, कोविड-19, ये भी क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब एक से दूसरे के अंदर फैल रही थी। आपको कहा जा रहा था कि आप बार बार मास्क लगाइए, तो ये क्या हो गई? एक आपकी कम्युनिकेबल डिसीज होती है। तो आपको डिफरेंस पता चला नॉन कम्युनिकेबल डिसीज और कम्युनिकेबल। सिंगल पर्सन में होती है और ये वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, तो डिसीज के अंदर आपने क्या पढ़ा? कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में पढ़ा। इसकी आगे डिस्क्रिप्शन अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिसीज के बारे में आपको बताऊंगा। फर्स्टली अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी ओनली डिसीज की है ना। तो जो डिसीज होती है ना, आपको डिसीज कब होती है? जब आप हेल्थी नहीं रहते हो। क्या नहीं रहते हो आप? हेल्थी नहीं रहते हो तो आपको क्या होती है? डिसीज कोज होती है। ठीक है, कब आप हेल्थी नहीं रहते हो है ना? जब आपको कोई वायरल बैक्टीरियल या फंगल या प्रोटोजोअल बैक्टीरिया जो है आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं? वहां पर क्या करते हैं? टिश्यू और सेल के साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करने लगते हैं। वहां पर आपको क्या हो जाती है? डिसीज कोज हो जाती है और आप क्या हो जाते हैं? अनहेल्थी हो जाते हो। ठीक है, एक हेल्थी पर्सन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू WHO, absence of any disease है ना। एक हेल्थी पर्सन क्या होता है? जिसके अंदर कोई डिसीज ना हो। ये किसने बताया? अकॉर्डिंग टू WHO के बारे में WHO ने बताया कि आपके अंदर क्या होनी चाहिए? कोई भी डिसीज प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब्सेंस ऑफ डिसीज। ठीक है, ये WHO ने बताया। लेकिन सिर्फ डिसीज, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई डिसीज नहीं है तो क्या आप हेल्थी हैं? नहीं है। उसके साथ साथ आपको WHO ने और आगे क्या बताया कि आपको क्या है? मेंटली, सोशली
स्पिरिचुअली, है ना, और फिजिकली। इसके साथ साथ आपको क्या है, डिसीज नहीं होने के साथ साथ आपको क्या, बॉडी आपकी जो है वो मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली और फिजिकली क्या होनी चाहिए, फिट होना चाहिए। जब आप क्या कहलाएंगे, एक हेल्दी पर्सन कहलाएंगे। तो WHO के अकॉर्डिंग आपको क्या बताया, अब्सेंस ऑफ एनी डिसीज, मतलब अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई डिसीज नहीं है तो आप क्या है, हेल्थी हैं। उसके साथ साथ आप मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली और फिजिकली भी फिट होना चाहिए। तो ये बात होगी अपनी हेल्थी पर्सन की। एक हेल्थी पर्सन क्या होता है, जिसके अंदर डिसीज नहीं होती, लेकिन जिसके अंदर डिसीज हो जाती है इस पर्सन को, वो क्या कहलाता है, अनहेल्थी पर्सन कहलाता है। तो अब डिसीज कैसे होती है उसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में, डिसीज के बारे में, है ना, DISEAS, डिसीज के बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। डिसीज जो है वो जनरली दो वर्ड से मिलकर बना है, डिस और इसीज, है ना, ये आप बोल सकते हो, है ना। तो जो डिस का मतलब होता है वो क्या होता है, मीनिंग डिस्चार्ज, क्या होता है, डिस्चार्ज। और इसका मतलब क्या होता है, इजीनेस, इजीनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि CHO अगर आप बनना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपको, तो ये टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। डिस मतलब होता है डिस्चार्ज, इज मतलब होता है इजीनेस, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, आप क्या है ना, पहले नॉर्मल कंडीशन में थे, मतलब इजी आपकी क्या कंडीशन क्या थी, इजी थी ना, नॉर्मल कंडीशन थी, है ना, इजीनेस था आपकी बॉडी के अंदर, रिलैक्स था। रिलैक्स के बाद आप क्या हुआ, आपको वायरल या बैक्टीरियल, है ना, या फिर फंगल इन्फेक्शन हुआ बॉडी के अंदर। इन्फेक्शन होने के बाद आपकी बॉडी क्या होने लगी, डिस्चार्ज होने लगी, है ना। डिस्चार्ज मतलब आप क्या है, फील करने लगे, है ना, क्या करने लगे आप, अनवेल फील करने लगे, है ना। आपको लगा कि अपने बॉडी के अंदर क्या एब्नॉर्मलिटीज आने लगी और आप क्या हो गए, वहां पर डिस्चार्ज हो गए, आपकी बॉडी क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई। तो आपको क्या कोज हो गया, डिसीज कोज हो गई। डिस्चार्ज और इज मतलब इजीनेस, है ना। तो वो क्या कहलाता है, आपका क्या कोज करता है, डिसीज कोज करता है ना। आप अनवेल फील कर रहे हैं, है ना, बॉडी के अंदर किसी भी वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन के थ्रू, तो आपकी क्या कहलाएगी, डिसीज कहलाएगी। तो ये जनरल पॉइंट था डिसीज का, डिसीज के बारे में आपको बताया, ठीक है। अपनी जो नॉर्मल हेल्थ होती है, क्या होती है अपनी नॉर्मल हेल्थ, उसके अंदर क्या आ जाना, डेविएशन आ जाना, है ना, डेविएशन आ जाना। वो भी क्या करता है ना, आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको क्या होती है, डिसीज कोज हो जाती है ना। और आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, एब्नॉर्मल फंक्शनिंग होने लगती है ना। आपकी बॉडी के अंदर एब्नॉर्मल फंक्शनिंग होने लगती है, आपकी बॉडी में भी और आपके ऑर्गन में भी, है ना, बॉडी के ऑर्गन में भी, है ना। तो आप क्या है, वेल बीइंग महसूस नहीं कर पाते, आप वहां क्या हो जाते हैं, अनवेल हो जाते हैं, है ना, आपको इलनेस कोज हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो जाती है, डिसीज कोज हो जाती है। तो ये जनरल आपको फॉर्म बताया मैंने कि डिसीज क्या होती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन दे दी है। अब आपको ग्राफ बताऊंगा डिसीज कैसे प्रमोट होती है और कैसे डिमोट होती है। ठीक है, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो लेवल ऑफ हेल्थ, है ना, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हो आप, लेवल ऑफ हेल्थ, है ना। आपकी अगर हेल्थ अच्छी रही तो आप क्या होगे, प्रमोट होगे, और अगर हेल्थ अच्छी नहीं रही तो आप क्या होगे, डिमोट होगे, जिसकी वजह से आपको डिसीज कोज होगी। तो इसको कुछ जनरल पार्टोग्राफ या फिर ग्राफ के थ्रू आपको समझाना की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है अपन लिख लेते हैं पॉजिटिव हेल्थ, और यहाँ पर लिख लेते हैं नेगेटिव हेल्थ। एक तो आगे आपकी पॉजिटिव हेल्थ और आगे आपकी नेगेटिव हेल्थ, है ना। यहाँ बीच में अपन लिख देते हैं फ्री फ्रॉम एनी सिकनेस, है ना, फ्री फ्रॉम एनी सिकनेस। ये लाइन है फ्री फ्रॉम एनी सिकनेस की, मतलब एक हेल्थी पर्सन की ये लाइन है, ठीक है। जब आपकी हेल्थ प्रमोट होती है ना, जब आपकी हेल्थ प्रमोट होती है तो क्या होती है,
काय में प्रमोट होती है वो? एक बेटर हेल्थ के अंदर वो क्या होती है? प्रमोट होती है। एक बेटर हेल्थ के अंदर प्रमोट होती है। ठीक है, आप क्या है हेल्थ को प्रमोट करते हैं, जैसे कि आप जिम जाते हैं। ठीक है, जिम क्यों जाते हैं आप? क्योंकि आप क्या करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को प्रमोट करना चाहते हैं। तो वहां क्या हो जाती है, आपकी हेल्थ क्या होती है? बेटर हो जाती है। ठीक है, जब आप बेटर हेल्थ को भी प्रमोट करते हो तो वो क्या कहलाता है आपका? ऑप्टिमम ऑफ हेल्थ। ठीक है, आप क्या करते हैं जिम जाने के बाद क्या करते हैं? रोज आएंगे, आप अंडे खाएंगे, डाइट फॉलो करेंगे, है ना, जिम की पूरी डाइट। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपने जिम कर ली और आपकी बॉडी बन जाएगी, उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा? डाइट फॉलो करना पड़ेगी। मतलब आप क्या कर रहे हैं? अपनी हेल्थ को और प्रमोट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके जो मसल्स हो वो क्या हो? अच्छे से ग्रो हो। तो आप क्या करेंगे? किस स्टेज पर जाएंगे? ऑप्टिमम ऑफ हेल्थ की स्टेज पर जाएंगे। तो ये क्या हो गया? लेवल हो गया हेल्थ का, मतलब पॉजिटिव हेल्थ का क्या हो गया है कि लेवल हो गया। अब बात करेंगे अपन किसकी? नेगेटिव हेल्थ की। आप फ्री फ्रॉम एनी सिकनेस, है ना, आपको यहाँ पर कोई सिकनेस नहीं, आप हेल्थी हैं। उसके बाद आपको डिसीज कैसे कोज होने लगती है? जो आपकी डिसीज है वो आपको कैसे कोज होने लगती है? ठीक है, ठीक है। फर्स्ट आप जब आप थोड़े से बीमार होते हैं उसको क्या कहते हैं अपन? अनरिकॉग्नाइज्ड सिकनेस। क्या कहते हैं आप? अनरिकॉग्नाइज्ड सिकनेस, है ना। जब आप हेल्थी हैं उसके बाद आप क्या हो जाते हैं? अनरिकॉग्नाइज्ड सिकनेस में चले जाते हैं। मतलब आप क्या हो जाते हैं? अनवेल हो जाते हैं, अनहेल्थी हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी बॉडी के अंदर वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोल या फंगल इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन होने की वजह से आपका क्या होता है? स्टेटस डाउन होने लगता है। तो आप वहां पर चले जाते हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड सिकनेस में चले जाते हैं। उसके बाद आपको क्या होता है? जब आप यहाँ से ठीक नहीं हो पाते हैं जनरली तो आप काय में चले जाते हैं? माइल्ड कंडीशन में चले जाते हैं, है ना। जब आप माइल्ड से ठीक नहीं हो पाते तो आप कहाँ चले जाते हैं? मॉडरेट में चले जाते हैं। और जब आप मॉडरेट से भी ठीक नहीं होते हैं तो आप कहाँ चले जाते हैं? यहाँ लिखूंगा, यहाँ पर शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा। मॉडरेट में चले जाते हैं और मॉडरेट से आप कहाँ चले जाएंगे? सीवियर में चले जाएंगे, है ना। जब आप हेल्थी हैं और आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो आप कहाँ जाएंगे? अनरिकॉग्नाइज्ड सिकनेस होगी आपको, फिर माइल्ड होगी, फिर मॉडरेट और फिर सीवियर, और चांस होंगे कि आपकी क्या है यहाँ पर डेथ हो सकती है। ठीक है, तो एक लेवल ऑफ हेल्थ था, पॉजिटिव हेल्थ भी बताया आपको और नेगेटिव हेल्थ भी बताया। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप जो है अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब लेवल ऑफ हेल्थ यहाँ पर अपने देखा। अब आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर पुटअप करना चाहूंगा, ये बताइए मुझे कि जो एजेंट होते हैं, है ना, अगर वो बॉडी के अंदर इंटर होते हैं किसी भी वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोल, है ना, किसी भी फॉर्म में हो सकते हो, जब वो बॉडी के अंदर एंटर होते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ये आप मुझे इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर दें। ये डिसीज से होने का सबसे मेन कारण होता है, क्या होता है? कोई भी एजेंट या कोई भी होस्ट, चाहे वायरल हो, बैक्टीरियल हो, फंगल हो या प्रोटोजोअल हो, वो अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है ना। वो क्या कॉज करता है? बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या कॉज करता है? आपको डिसीज कब होती है? जब आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? इन्फेक्शन। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, कोई भी एजेंट या होस्ट आपकी बॉडी के अंदर जब एंटर करता है, चाहे बैक्टीरियल हो, वायरल हो, प्रोटोजोअल हो, है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या कॉज करता है? वो क्या कॉज करता है? इन्फेक्शन कॉज करता है। इन्फेक्शन क्या होता है जनरली, है ना, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो, प्रोटोजोअल हो, है ना, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो क्या करता है? बॉडी के अंदर एंटर होता है। एंटर होने के बाद क्या करेगा? वो मल्टीप्लिकेशन। क्या करेगा? मल्टीप्लिकेशन। किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा? आपकी बॉडी की सेल के साथ और टिश्यू के साथ। जब वो मल्टीप्लिकेशन करता है सेल और टिश्यू के साथ तो वो क्या कॉज करता है? इन्फेक्शन। और जब आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज हो जाता है तो वो आपकी क्या कहलाती है? डिसीज कहलाती
है ना। मैं बार बार अपने टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ, कंसेप्ट ऑफ डिसीज के बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जो डिसीज होती है वो किसकी वजह से होती है, आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन क्या होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरियल हो, प्रोटोजोल हो, फंगल हो, है ना, वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपनी बॉडी की सेल और टिश्यू के साथ, और क्या कोज करते हैं, इन्फेक्शन कोज करते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाती है, डिसीज कॉज हो जाती है। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, नोट करते चले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी एग्जाम आने वाली CHO इसमें बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अपन बात करेंगे यहाँ पर थ्योरीज की, है ना। सबने जो है साइंटिस्ट ने अलग अलग यहाँ पर थ्योरी दी है डिसीज को लेकर के। तो अपन क्या बात करने वाले हैं अब यहाँ पर, थ्योरी ऑफ डिसीज, ठीक है। अलग अलग थ्योरीज दी गई है डिसीज की, इसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्या है, सुपरा नेचुरल थ्योरी, ठीक है। इसको आप जनरली समझ लें, ये इतनी नॉर्मली आप जो है इजीली समझ पाएंगे। फर्स्ट थ्योरी क्या है, सुपरा नेचुरल थ्योरी, ठीक है। सुपरा नेचुरल थ्योरी, सुपरा नेचुरल मतलब आप समझ लें प्राकृतिक, ठीक है। ये सुपरा नेचुरल थ्योरी जो दी गई थी, इसके अंदर क्या बताया, जो आपको डिसीज कॉज होती है वो क्या होती है, सुपरा नेचुरली होती है। फॉर एग्जांपल आपको क्या है, भूत प्रेत की वजह से या काला जादू की वजह से, है ना, या कोई घोस्ट आपके आगे पीछे घूम रहा है, कोई आत्मा आपको जो है वश में कर रखी है, जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, अलग अलग चीजें बॉडी के अंदर देखने को मिल रही है। तो लोग उसको क्या समझते थे कि इसको क्या है, सुपरा नेचुरल डिसीज, इसको क्या हो गई है, कॉज हो गई, मतलब ये क्या है, आत्मा का इसके अंदर निवास हो गया। लेकिन ये क्या डिसीज नहीं कहलाती, इसलिए इस जो थ्योरी है इसको यहाँ पर सर्टिफाइड नहीं किया गया, और जो है अदर साइंटिस्ट ने अपनी अपनी यहाँ पर थ्योरी बताई। तो फर्स्ट थ्योरी क्या है, सुपरा नेचुरल थ्योरी। इसमें क्या बताया गया, जो ब्लैक मैजिक होता है ना, या फिर घोस्ट होता है ना, या फिर जिसको अपन काला जादू बोलते हैं ना, या फिर भूत प्रेत आत्माओं का वश, है ना, वो इसके अंदर बताया गया है कि वो लोग देखते थे कि यार ये जो है बॉडी के अंदर अलग अलग जो है पागलपन कर रहे हैं ना। तो ये जो सुपरा नेचुरल थ्योरी जो दी गई है, इसमें ये बताया गया है कि बॉडी के अंदर क्या होता है, नेचुरल जो है डिस्टर्बेंस, नेचुरली डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। नेचुरली जो होता है वो बॉडी के अंदर डिसीज देखने को मिलती है, जो कि प्राकृतिक है ना, वो आपके भी हाथ में नहीं, मेरे भी हाथ में नहीं, मेंटली जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है। तो ये थ्योरी उन लोगों के लिए बनाई गई है, सुपरा नेचुरल थ्योरी। सेकेंड थ्योरी की अपन बात करेंगे यहाँ पर। सेकेंड जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना, इस पर आप 8 स्टार लगा लीजिए, ये बहुत बार पूछी गई थ्योरी है। इसका है नेम जर्म थ्योरी, ठीक है। ये जो जर्म थ्योरी है वो किसने दी थी, लुईस पोस्चर ने दी थी। लुईस पोस्चर ने बताया था, किसके बारे में बताया था, जर्म थ्योरी के बारे में बताया था। अब ये जर्म थ्योरी जो लुईस पोस्चर है, उन्होंने फर्स्ट जो वैक्सीन है ना, जिसको आप बोलते हैं इम्यूनाइजेशन, जो वैक्सीन आप जिसको बोला जाता है ना, जो वैक्सीन होती है वो फर्स्ट किसने बताई थी, सबसे पहले लुईस पोस्चर ने ही बताई थी, ठीक है। और जो वैक्सीनेशन वर्ड है, वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन वर्ड किसने दिया था, एडवर्ड जीनर ने, है ना। ये एडवर्ड जीनर ने बताया था, वैक्सीनेशन वर्ड को कॉइन किया था। और फर्स्ट वैक्सीन के बारे में किसने बताया था, लुईस पोस्चर ने बताया था। और लुईस पोस्चर ने जो फर्स्ट वैक्सीन बताई थी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट वैक्सीन जो बताई थी वो कौन सी बताई थी, रेबीज और कोलेरा। क्या बताई थी, रेबीज और कोलेरा, है ना। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार यहाँ पर उत्तर किए गए हैं। और जो रेबीज दिया था वो 1885 के अंदर दिया गया था, और जो कोलेरा है वो 1892 के अंदर दिया गया था, ठीक है। और वैक्सीनेशन
जो एडवर्ड जिनर ने जो फर्स्ट वैक्सीन बताई थी वो कौन सी वैक्सीन थी? स्मॉल पॉक्स। क्या बताई थी? स्मॉल पॉक्स। तो जो जर्म थ्योरी वो किसने दी थी? लुईस पास्चर ने दी थी। उन्होंने फर्स्ट कौन किया गया था? फर्स्ट वैक्सीन के बारे में उन्होंने बताया था। कौन सी वैक्सीन थी? रेबीज और कोलेरा। कौन सी? रेबीज और कोलेरा के बारे में यहाँ पर बताया था। लुईस पास्चर ने जो है और भी चीजें बताई थी। मैं थोड़ा इसको क्लियर करके अच्छे से लिख देता हूँ, है ना। सेकंड कौन सी अपनी? जर्म थ्योरी। जल्दी से आप इसको नोट कर लें। किसने दी थी? लुईस पास्चर ने दी थी। क्या बताया था लुईस पास्चर ने? क्या कॉइन किया था सबसे पहले? वैक्सीन के बारे में किसने बताया था? लुईस पास्चर ने बताया था। फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी? रेबीज, कोलेरा। ठीक है, इनको जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इनको जो है स्टेरिलाइजेशन टेक्निक भी इन्होंने फर्स्ट बताई थी और पॉस्चुराइजेशन टेक्निक भी जो है फर्स्ट किसने बताई थी? लुईस पास्चर ने बताई थी। ठीक है, जर्म थ्योरी किसने दी थी? लुईस पास्चर ने दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया गया क्वेश्चन है। फर्स्ट कॉइन वैक्सीन के बारे में बताया था। रेबीज और कोलेरा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक दी और पोस्टराइजेशन टेक्निक भी उन्होंने दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जर्म थ्योरी क्या होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगा। ये जनरल नॉलेज है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अपन बात करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, क्या बताया गया है? लुईस पास्चर ने क्या बताया? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं बॉडी में क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेल और टिश्यू के साथ। मीन्स जो लुईस पास्चर है उन्होंने सिंपली वे में बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्या करने के लिए? आपकी कोई भी डिसीज कॉज करने के लिए। क्या करने के लिए? कोई भी आपकी डिसीज थ्योरी के बारे में यहाँ पर लुईस पास्चर ने बताया। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी डिसीज को कॉज करने के लिए। इतना किसने बताया? लुईस पास्चर ने उनकी थ्योरी के अंदर बताया। जर्म थ्योरी किसने दी थी? लुईस पास्चर ने दी थी। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं अपन। थर्ड जो है आपकी क्या है? ग्रीक होम्यूरल थ्योरी, है ना। ग्रीक होम्यूरल थ्योरी ये किसने दी थी? हिप्पोक्रेट्स ने दी थी। किसने दी थी? हिप्पोक्रेट्स ने दी थी। हिप्पोक्रेट्स कौन है? ये क्या है? फादर ऑफ मेडिसिन है। क्या है? फादर ऑफ मेडिसिन। और क्या है? फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, है ना। फादर ऑफ मेडिसिन भी इन्हीं को कहा जाता है और फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी भी इन्हीं को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। इन्होंने क्या बताया? ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी के अंदर डिसीज के बारे में क्या बताया इन्होंने? कि जो आपकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? 4 टाइप्स के फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, है ना। 4 टाइप के फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। उनके अंदर क्या हो जाना? इम्बैलेंस हो जाना, है ना। जब वो इम्बैलेंस होते हैं तो वो क्या कॉज करते हैं? आपकी डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स क्या है? फादर ऑफ मेडिसिन एंड फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होते हैं। हिप्पोक्रेट्स ने कौन सी थ्योरी दी थी? ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी दी थी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बॉडी के अंदर कितने टाइप्स के फ्लूइड होते हैं? 4 टाइप्स के फ्लूइड होते हैं। अलग अलग फ्लूइड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आपको फ्लूइड्स के नाम भी बता देता हूँ यहाँ पर, ये आपने नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट जो होता है वो ब्लड होता है। सेकेंड जो आपका होता है फ्लेगम। थर्ड जो होता है आपका येलो बाइल। और लास्ट जो होता है आपका ब्लैक बाइल। ये 4 टाइप के फ्लूइड अगर इम्बैलेंस हो जाता है इनके अंदर, बॉडी के अंदर, तो क्या होता है?
आपको डिसीज कोज होने के चांस होते हैं। किसने बताया था? हिपोक्रेट्स ने बताया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आप इसको नोट करते चलें और माइंड के अंदर बिठाते चलें। आगे बढ़ते हैं फोर्थ थ्योरी के ऊपर। फोर्थ थ्योरी जो है वो क्या है? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स थ्योरी। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स थ्योरी के अंदर क्या होता है? जनरली आपको पता है, एक क्या होता है यहाँ पर? एजेंट होता है। ठीक है, यहाँ आपका इन्वायरमेंट होता है और यहाँ पर आपका क्या होता है? होस्ट होता है। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन एजेंट से आपके होस्ट में ट्रांसफर होता है, होस्ट और जो आपके होस्ट से काय में ट्रांसफर होगा, वो इन्फेक्शन एनवायरनमेंट में ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से वहां पर क्या होगा? डिसीज कोज होगी। और जो डिसीज कोज होगी वो कैसी होगी? कम्युनिकेबल। क्या होगी? कम्युनिकेबल। क्यों कम्युनिकेबल होगी? एजेंट से होस्ट में जा रही है और होस्ट से कहाँ आ रही है? सीधे इन्वायरमेंट में आकर के कन्वर्ट हो रही है और वहां पर क्या कर रही है? इन्फेक्शन कोज कर रही है, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो रही है? डिसीज हो रही है। तो एपिडेमियोलॉजी ट्रेड्स के अंदर जो ये थ्योरी थी उसके अंदर ये बताया गया कि एक क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज कैसे कोज होती है? एजेंट होता है, एक होस्ट होता है और एक एनवायरनमेंट होता है। इनके अंदर जो है इन्फेक्शन फैलता रहता है और जो है डिसीज कोज होती है। ठीक है, तो आपको जो है कुछ थ्योरीज, जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी, है ना। कंसेप्ट ऑफ डिसीज की जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन नेक्स्ट डिसीज जो भी होगी वो कवर करेंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो चैनल के अंदर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।